तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है भाभी, अगर बच्चा गोद लेना ही था तो मेरे बेटे में क्या कमी थी। नमन ने पूछा, बताओ तुमने क्या सोचा है कावेरी। मुझे तो वह पिंक फ्रॉक वाली गोल मटोल बच्ची बहुत पसंद आई। तुमने उसकी आंखें देखी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं, बड़ी बड़ी काली काली। वैसे वह निक्कर वाला बच्चा भी बहुत प्यारा था, पर सच कहूँ मुझे तो एक बेटी की तमन्ना है। उसकी मासूम सूरत मेरे मन में बस गई है। कावेरी सोच में डूबी थी। नमन बोला, अगर तुम चाहो तो यहीं पास में एक दूसरा अनाथालय भी है, हम वहाँ भी जा सकते हैं। पर सच कहूँ पीहू, पर मेरा मन अटक गया है। यही नाम बताया था ना उस बच्ची ने अपना। सोच रहा हूँ जाने वह कौन माँ बाप होंगे जो इतनी प्यारी बच्ची को अनाथालय छोड़कर चले गए। क्या एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा कि इस मासूम का क्या होगा। जो खुशकिस्मत हैं और जिन्हें भगवान ने यह खुशी दी है, उन्हें इसकी कद्र नहीं, और कुछ हमारे जैसे बदनसीब हैं जो इस खुशी के लिए अब तक तरस रहे हैं। उसके स्वर में उदासी थी। नमन और कावेरी आज अनाथालय आए हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब वे माता पिता नहीं बन सके तो उन्होंने बच्चा गोद लेने का फैसला किया है। कावेरी की सास का बस चलता तो ना जाने कब का वह नमन का दूसरा विवाह करवा देती, पर कमी नमन में है। इसीलिए बहुत कोशिशों के बाद वह इस बात के लिए तैयार हुई हैं कि अब उन्हें एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए। पर इसके लिए उनकी दो शर्त हैं। पहली कोशिश तो यही रहेगी कि बच्चा रिश्तेदारी में से ही हो, अनाथालय आखिरी विकल्प है, और दूसरा लड़का होना चाहिए। कावेरी इस समय सास की शर्तों के बारे में ही सोच रही है। उसे पता है वह कभी भी पीहू को नहीं अपनाएंगी, और उसने अपनी आशंका नमन को बताई। नमन, पीहू को देखकर मेरे अंदर की ममता भी जाग उठी है, पर क्या माँ जी इसके लिए तैयार होंगी। नमन बोला, अपनी बेटी को घर लाने के लिए हमें माँ को तो मनाना पड़ेगा। काम थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तुम सब मुझ पर छोड़ दो। नमन अपने माता पिता की इकलौती संतान है और उसके पास बहुत ज़मीन जायदाद और संपत्ति है। साथ ही कावेरी और नमन दोनों उच्च पदों पर नौकरी करते हैं। घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं, पर बच्चे की किलकारियों के बिना यह महल जैसा घर सूना है। 8 साल से पार्वती जी इंतज़ार कर रही हैं कि कोई उन्हें अपनी तोतली ज़ुबान में दादी कहकर बुलाए। बच्चे की चाहत में जिसने जो भी उपाय बताया उन्होंने सब किया, पर सारे उपाय व्यर्थ गए। पोते की चाहत लिए उनके पति स्वर्ग सिधार गए। वे नहीं चाहती उनके साथ भी ऐसा ही हो। जब कोई उपाय नहीं रहा तब जाकर बड़ी मुश्किल से किसी बच्चे को गोद लेने के लिए वह तैयार हुई है। जब से रिश्तेदारी में पता चला है कि नमन बच्चा गोद लेना चाहता है, हर रिश्तेदार यही चाहता है कि काश वह उनके बच्चे को गोद ले ले, तो बच्चे के साथ साथ उनकी भी किस्मत चमक जाए। खुद कावेरी के भाई भी यही चाहते हैं कि कावेरी उनके बच्चों में से किसी को अपना ले, पर पार्वती जी को यह मंजूर नहीं। वह अपने रिश्तेदारों में से किसी बच्चे को गोद लेना चाहती हैं, बहू के मायके से नहीं। अभी कुछ ही महीनों पहले कावेरी की छोटी भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया था। कावेरी की इच्छा थी कि वह उसे गोद ले, पर पार्वती जी ने साफ इनकार कर दिया। उनकी सगी बहन के 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक इस समय गर्भवती है। उनकी इच्छा है कि वह उसके बच्चे को गोद ले, पर अभी उन्होंने कुछ तय नहीं किया है, क्योंकि उन्हें सिर्फ लड़का चाहिए। इसीलिए उन्होंने आज नमन और कावेरी को अनाथालय भेजा था। पार्वती जी ने सोच रखा है अगर जया को बेटा हुआ तो वे उसे गोद ले लेंगी, पर लड़की भी हो सकती है। इसीलिए उन्होंने किसी से कोई वादा नहीं किया है और बेटा बहू को बोल दिया है, अगर तुम्हें कोई बच्चा पसंद आए तो तुम उसे गोद ले सकते हो, पर जब तक जया के बच्चा नहीं हो जाता तब तक हम इंतज़ार करेंगे। नमन और काव्या की सोच अलग है। वह किसी बच्चे को उसके माता पिता से अपने स्वार्थ के लिए दूर नहीं करना चाहते, बल्कि किसी ऐसे बच्चे को अपनाना चाहते हैं जिसे माता पिता की ज़रूरत है, जिससे
उनके घर का सूनापन भी दूर हो जाए और एक मासूम की जिंदगी भी संवर जाए। घर आकर जब दोनों ने पार्वती जी को पीहू के बारे में बताया तो लड़की का नाम सुनते ही पार्वती जी भड़क गई। उन्होंने कहा, हमें बच्चा वंश बढ़ाने के लिए चाहिए, समाज सेवा के लिए नहीं। लड़की का क्या है, वह तो कल को ससुराल चली जाएगी। अगर तुम्हें इतना ही उस बच्ची पर प्यार आ रहा है तो तुम उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी की जिम्मेदारी उठा सकते हो, पर उसे अपना नाम नहीं दे सकते। पर नमन फैसला कर चुका था। उसने माँ से कहा, माँ मैं नहीं जानता उस बच्ची से मेरा क्या नाता है, पर इतना ज़रूर जानता हूँ अगर मेरी अपनी बेटी होती तो बिल्कुल उस जैसी होती। मैं अपनी बेटी को घर लाना चाहता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी बहुत नाराज़ हुई और साफ साफ बोल दिया, अगर वह लड़की इस घर में आई तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। माँ और बेटे दोनों ने अपनी अपनी ज़िद पकड़ ली। इसी बीच जया ने बेटे को जन्म दिया और अपनी मौसी को यह खुशखबरी सुनाई। नमन ने साफ साफ बोल दिया कि अगर वह किसी बच्चे को गोद लेगा तो सिर्फ पीहू को। आखिर में पार्वती जी को ही बेटे की ज़िद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने जया से कह दिया कि नमन ने बच्चा गोद ले लिया है। उसके बाद पार्वती जी सपरिवार जया से मिलने पहुंची। उनके साथ पीहू को देखकर जया कुछ हैरान हुई और उसने पूछा, यह बच्ची कौन है? नमन ने गर्व से कहा, यह हमारी बेटी है पीहू। यह सुनकर जया बोली, भाभी अगर आपको बच्चा गोद लेना ही था तो मेरे बेटे में क्या कमी थी जो इस अनाथ को उठा लाए? ना जाने किसका गंदा खून है। जया ने पीहू की तरफ नफरत से देखते हुए कहा, अच्छा समझ गई, मासी जी ने आपको अपने भतीजे को गोद लेने नहीं दिया तभी आपने यह सब किया है। आपको तो मेरी मासी से दुश्मनी है, उनकी बात नहीं मानने की तो आपने कसम खा रखी है। इस लड़की को लाकर आपने कोई तीर नहीं मार लिया बल्कि अपने ऊपर बोझ ही बढ़ाया है। अगर मेरे बेटे को गोद लेती तो खानदानी बच्चे की माँ बनती और वंश भी आगे बढ़ता, पर आपको परिवार पर भरोसा नहीं, इस गैर पर भरोसा है जिसके बारे में यह भी नहीं पता कि यह जायज़ है या किसी की नाजायज़ औलाद। रिश्तेदारी में बच्चों का अकाल पड़ गया था क्या जो आप इस पाप की गठरी को उठा लाए? कौन जाने कल को यह क्या गुल खिलाएगी। कहीं ऐसा ना हो आपको कहीं मुंह दिखाने लायक भी ना छोड़े। जिस परिवार पर आज तक किसी की उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई, कहीं आपके इस फैसले के कारण उसकी नाक ना कट जाए। लड़की जात को संभालना कोई आसान काम नहीं। आजकल तो बच्चे अपने सगे माँ बाप की नहीं सुनते, फिर आप तो इसके अपने भी नहीं हैं। सच कहूँ तो आपसे ऐसी मूर्खता की उम्मीद नहीं थी। वह तो हमारी मौसी जी ही इतनी शांत है, उनकी जगह कोई और होती तो कब की दूसरी बहू ले आती और आप बैठी बैठी किसी कोने में आंसू बहा रही होती और सौतन और उसके बच्चों की नौकरानी बनकर रह जाती। कावेरी ने अपनी सास से कहा, माँ जया ना जाने कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है, आप उसे कुछ कहती क्यों नहीं? पार्वती जी ने टका सा जवाब देते हुए कहा, बहु सच्चाई कड़वी ही होती है, उसने तो वही कहा है जो सच है। नमन जो अभी तक चुप खड़ा था बोला, जया तुम मेरी बहन हो इसीलिए आज तुम इतना बोल गई, पर आगे से मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मेरा क्या नाता है और किस खानदान की बात कर रही हो तुम। जिस खानदान के रगों में खून नहीं शराब दौड़ती हो उसकी चरित्रवान संतान हमें नहीं चाहिए। यह सुनकर जया ने नज़रें झुका ली और चुप हो गई। नमन माँ से बोला, आपको जो कुछ कहना है आप हमें कह सकती हैं, पर इस तरह दूसरों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। अपने लालची रिश्तेदारों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए मैं उनमें से किसी के भी बच्चे को नहीं अपनाऊंगा। माता पिता की जिम्मेदारी हमें निभानी है, इसीलिए फैसला भी हमारा होगा। आप जितना जल्दी इस बात को समझ जाएं उतना अच्छा होगा। और वह पीहू का हाथ पकड़कर बाहर चला गया। पार्वती जी चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। आज उन्हें नमन में एक पिता की छवि साफ दिखाई दे रही थी जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। कावेरी बोली, माँ हम आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं, पर आप भी हमारी भावनाओं का
कुछ तो आदर कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ आप अपने पोते से ज़रूर मिलेंगी, पर हमें कुछ समय चाहिए। बहू की बात सुनकर कावेरी जी की आंखें आशा से चमक उठी। वह बोली, ठीक है बहू, जब इतने साल इंतज़ार किया तो कुछ वक्त और सही। और दोनों एक दूसरे के गले मिल गई। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।